पुराने नियम के लोगों के साथ में, जो पुराने नियम के लोग थे, उनके पास में ये आशीष नहीं थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को जान सके। आप मेरे साथ में आइए, यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 8 और 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ जी, ये पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि मेरी गति में और तुम्हारी गति में ऐसा अंतर है जैसे आकाश और पृथ्वी में, जैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दिन और रात का अंतर। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन और रात का अंतर है परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में। परंतु ये पुराने नियम में था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में रहने के लिए नहीं आया था, इसलिए मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता था। और कितना भी परमेश्वर के साथ साथ चले तो भी सिर्फ वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुनता था उसको परमेश्वर की इच्छा मालूम चलती थी, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो गिदौन हो। एक एक व्यक्ति, लाखों लोगों के अंदर से सिर्फ एक एक दो दो व्यक्ति, यहोशू परमेश्वर की आवाज के सुन के चलता था, हनोक परमेश्वर की आवाज सुन के चलता था। एक एक व्यक्ति के साथ में परमेश्वर बात करता था, यशायाह के साथ में परमेश्वर बात करता था। तो यशायाह के अलावा जितने भी लोग थे वो परमेश्वर की इच्छा से अनजान थे, और जब परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते थे तो वो भविष्यवक्ता के पास जाते थे, राजा भविष्यवक्ता को बुलाया करते थे। और इस प्रकार से पुराने नियम की अवस्था थी। लेकिन जब हम नए नियम में आ जाते हैं तो नए नियम में अवस्था बदल जाती है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन हम लोग पढ़ें। क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमने मसीह का मन है। क्या है हम में? मसीह का मन। हम में मसीह का मन है, और हिंदी में इसको मसीह का मन लिखा है। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, प्रांजल, इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा हुआ है? For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग। यानी कि परमेश्वर की सोच जो है वो अब आपके और मेरे अंदर हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों तक आते आते पवित्र आत्मा आ चुका है, जिस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए अपने चेलों को कहा था कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा, मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सत्य का आत्मा होगा, जो सारा सत्य तुम पर प्रकट कर देगा। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन में प्रकट कर दिया, और ये वचन आज आपके और मेरे पास में है। जो लिखित वचन परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की वो इच्छा है जो बदल नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, अब परमेश्वर अपने वायदों से पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपने वायदों से पीछे हट जाए, कि वो मुकर जाए। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो वचन में लिख दी है ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम चलने लगती है। पहले परमेश्वर के वचन को सीखना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम चलने लगेगी। जब हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम चलेगी, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उस दर्शन को डेवलप करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर इसका उत्तर जरूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, पहला यूहन्ना, उसमें से हमने पढ़ा था कि जो भी कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो उसको पूरा करता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। लेकिन जब हम इस संसार में हैं तो ये बातें जो है, ब्रजेश भाई की बातें, आपको लगेगा भाई बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मन में सवाल आता है, कैसे होगा? हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं, कैसे होगा, कब होगा? अरे इमरजेंसी तो अभी है, इमरजेंसी अभी करना अभी है, कब होगा? हमारे मन में सवाल आ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा, जो हमारे विश्वास को फर्क डालने लगते हैं। फिर हमने जो एकदम से विश्वास किया था, शुरू में तो बात सुन के, वचन सुन के आए थे, चर्च में गए थे, संगति में बैठे थे, वचन सुन के एकदम मजबूत हो गए, अरे दर्शन बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना भी किया था, लगने लगा था कि हो जाएगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन उसके बाद में अगली सुबह जब उठे तो तब विश्वास इवोपरेट हो गया, है ना, वो वाष्प बन के उड़ गया, और अब लग रहा है कैसे होएगा, लेकिन किससे बात करूं, कहां से हो? हमारे विश्वास के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हबक्कुक की किताब में आइए, हबक्कुक के सामने भी इस तरह के बहुत सारे सवाल आ गए थे। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और उसका पहला वचन, वहां पे वो परमेश्वर से सवाल कर रहा है। उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ के देखते हैं तो वहां पर वो परमेश्वर के सामने सवाल कर रहा है, उसको चिंता है बहुत सारी, और वो बोलता है कि कैसे होगा।
पहले अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता रहता है? कहने का मतलब है उसकी परिस्थिति डिफरेंट थी। उन परिस्थितियों के अंदर वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा सवाल कर रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कब छुटकारा होगा। और इसलिए दूसरे अध्याय के पहले वचन में फिर वो अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। ठहरा रहूं, आई विल ट्रस्ट इन गॉड, आई विल वेट अपॉन गॉड, है ना। मैं परमेश्वर के साथ में ठहरा रहूंगा। जब हमारे पास में बहुत सारे सवाल होते हैं ना, वो सवाल हमारे विश्वास को कमजोर करने लगते हैं। वो सवाल हमारे विश्वास के अंदर एक सेंध लगाने लगते हैं। वो हमारे विश्वास में दीमक के समान होते हैं जो उस विश्वास को चाट के खत्म करते हैं। तो जब जब हमारे मन में ये सवाल खड़े होने लगे अपने जो दर्शन के प्रति, उस विश्वास के लिए जिस बात के लिए हमने प्रार्थना किया, क्योंकि आज का जो मुख्य संदेश है, इसका टाइटल, उसका उन्वान मैंने क्या बोला? फेथ दैट अचीव्स, है ना, विश्वास जिसके द्वारा हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कैसे प्रार्थना करें, क्या करें, कौन से स्टेप हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको जब सवाल खड़े होते हैं, जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, उस समय थोड़ा ठहर जाना है, थोड़ा सा ठहर जाना है, थोड़ा सा बैठ जाना है, थोड़ा परमेश्वर पर भरोसा करना है। हबक्कुक की किताब में ठहरा रहूंगा। यशायाह की किताब उसके 55 अध्याय के 6 और 7 वचन को भी पढ़ें जरा। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। पर कई बार हमारे मन में विचार आ जाते हैं, अरे मुझसे पाप हो गया था, अरे मैंने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, अरे मैं इस संडे को चर्च नहीं गया, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? क्या मैंने ये जो प्रार्थना मांगी है परमेश्वर मुझे देगा? मैं कुछ भाई बहनों को जानता हूं, जब उनसे बोला जाता है कि भाई इस बहन के लिए प्रार्थना करो, या बहन इस भाई के लिए प्रार्थना करो, इस बहन के लिए प्रार्थना करो, तो उसकी जरूरत के लिए प्रार्थना करने से पहले वो लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुए उसकी मुझे क्षमा करना, और मैं अपने इस भाई के लिए जो प्रार्थना करता हूं उसका उत्तर जरूर देना। और फिर वो उस प्रार्थना को शुरू करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको डर लगता है कि कहीं मैंने इस जाने अनजाने में जो पाप किए हैं इसके कारण कहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं करेगा। तो हालांकि ये डर जो है जेन्युइन है, परमेश्वर का डर तो हमको होना चाहिए, परंतु साथ साथ में हमको परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब तक परमेश्वर निकट है, उस परमेश्वर के निकट जाओ। हम जब किसी के लिए प्रार्थना करने का मौका आएगा या अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करने का मौका आएगा, तब तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, तब तो हम कहें प्रभु मुझे क्षमा करना, और उसके बाद प्रार्थना करें। उसके बजाय क्यों ना, जब हर समय परमेश्वर अवेलेबल है, तो पहले से ही हम परमेश्वर के साथ में एक रिपेंटेंस का जीवन जिए, एक प्रार्थना का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ समर्पण का जीवन जिए, वचन को पढ़ें, ताकि जब हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने लगेगा। आपको मालूम है ना, रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 वचन क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पहले वचन में तो लिखा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए भावता हुआ जीवता बलिदान करके चढ़ा दो, परंतु दूसरे वचन में लिखा है कि संसार के सदृश मत बनो, संसार के जैसे मत बनो। ठीक है ना प्रांजल? संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। और परमेश्वर के साथ साथ जब हम चलते रहते हैं तो लिखा है कि तब तुम परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लोगे। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में महत्व देने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने लगते हैं, जब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक एसेसरी नहीं है। एसेसरी किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊं। जब बहनें तैयार होती हैं तो जो बेसिक कपड़े उनको पहनने होते हैं वो तो जरूरी है, क्योंकि उनकी इज्जत को ढांपने के लिए और उनकी सभ्यता के कारण वो अपने कपड़े पहनती है। कोई बहन जो है वो साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट इस प्रकार से अपने आप को ढकती है, कोई बहन जो है वो सलवार सूट पहनती है। लेकिन जब वो बहन तैयार हो जाती है, नहा के आ गई, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन उसके बाद में फिर क्या करती है? कोई बहन बिंदी लगा लेती है, कोई बहन कानों में पहन लेती है, कोई बहन गले में पहन लेती है, कोई बहन हाथों में पहन लेती है। ये सब क्या है?
ये सब एसेसरीज हैं, यानी कि जो जो बुनियादी चीजें हैं उनके अलावा ये एडिशनल चीजें हैं जो बस सौंदर्य को बढ़ाती हैं, परंतु ये चीजें ना भी हो तो चलेगा। कई बार बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को एक एसेसरी समझते हैं कि परमेश्वर का वचन को पढ़ना जो है ये कोई जरूरी नहीं है, प्रभु पे विश्वास करना जरूरी है, संगति में जाना कोई जरूरी नहीं है, विश्वास करना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं भैया विश्वास तो करते हैं ना, अब चर्च नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, विश्वास तो यीशु मसीह पर ही है। कोई भाई ने बोला कि विश्वास तो मैं यीशु मसीह पे ही करूंगा, मूर्ति पूजा तो मैं नहीं करूंगा, परंतु मैं संगति में आऊंगा या नहीं आऊंगा इस बात का कुछ पता नहीं है, मैं बाइबल पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा इस बात का कुछ पता नहीं है। ये एक विश्वासी की जुबान नहीं हो सकती। एक विश्वासी अपने अंगीकार में वो पॉजिटिव सकारात्मक अंगीकार करता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भवन को, इनको एक्सेसरी नहीं समझता है, बल्कि उसको अपने लिए सबसे जरूरी चीज समझता है। शरीर को जैसे रोटी की जरूरत रोज है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को रोटी की जरूरत रोज है। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारी प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर की इच्छा में अलाइन हो जाती है, हमारा दर्शन परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन हो जाता है। हमारे मन में जो सवाल उठते हैं, जो सवाल हमारे विश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं, वो सवाल दूर हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास किससे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जब आप मसीह के वचन में बने रहते हैं, आपका विश्वास मजबूत रहता है, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, आपका चाल चलन बदलता जाता है, तब आप परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा मालूम कर लेते हैं। फिर उस इच्छा के साथ में जो आप दर्शन डेवलप करते हैं, वो दर्शन जो है वो परमेश्वर की इच्छा में है, इसलिए उसके पूरे होने की 100% गारंटी। दूसरा स्टेप क्या है? यदि वो विश्वास, वो प्रार्थना जिसका उत्तर जरूर मिले, उसके लिए सेकंड स्टेप है, उसके लिए बर्निंग डिजायर होना चाहिए। एक हमारे पास में ऐसी ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कि ये मेरे पास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा मैंने दर्शन पाया, पवित्र आत्मा ने ये दर्शन मेरे जहन में डाला है। वो जो प्रार्थना है हमारी, वो जो दर्शन हमने पाया, वो दर्शन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जब वो एक ज्वलंत इच्छा में बदल जाता है, तो फिर उसके बाद में परमेश्वर उस बात को हमारे जीवन में जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद मरकुस की किताब में आए, मरकुस की किताब 9 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। मरकुस 9 उसका 22 और 23। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, अब ये जो हम ज्वलंत विश्वास है, ये ऐसा विश्वास नहीं है कि प्रभु कर सकता है तो ठीक है, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, ये ज्वलंत विश्वास नहीं होता, ये ज्वलंत इच्छा नहीं होती। ज्वलंत इच्छा ये बात है, परमेश्वर कहता है कि ये कौन सा तरीका है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये कौन सा तरीका है, तू कर सकता है, तो इस बात से प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। याकूब की किताब उसके पहले अध्याय उसके 5वें वचन में ना पढ़िए, याकूब 1:6। पर विश्वास से हाँ, पहला अध्याय 6 वचन, जो मांगते हैं वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ भी मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, तू अगर कर सकता है, क्या पता परमेश्वर कर सकता है कि नहीं, क्या पता परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, ये विश्वास नहीं है, ये ज्वलंत इच्छा नहीं। ज्वलंत इच्छा ये कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर दी है और फिर मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, और एक मन में इच्छा है कब पूरा करेगा, कब आएगा वो दिन, लेकिन भरोसा है कि आएगा। क्योंकि ये सवाल जब हो रहे थे ना, कब, कैसे, क्यों, वो तो आपने वचन के अनुसार कवर कर लिए, इसलिए आपका विश्वास कमजोर नहीं है। अब तो आप इस बात के लिए आतुर है कि परमेश्वर कब करेगा, कब आएगा वो दिन जब परमेश्वर अपने इस वायदे को मेरे जीवन में पूरा कर देगा। और ये जो भरोसा आप परमेश्वर पे कहते हैं, कैसे होगा और परमेश्वर कर सकता है, ये वाली बात नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करना है। कैसा विश्वास करना है? इसके अंदर निकालिए मेरे साथ में, मरकुस की किताब में 11 अध्याय उसका 22 से 24 निकालिए। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आगे,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रैक्टिकली मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं कि ब्रिजेश भाई का एक और प्रचार है, हमें प्रचार सुनना है, आज की संगति है, अच्छी बात। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, यीशु मसीह के साथ उठते थे, बैठते थे, चमत्कार देखे थे। वो जो 9वें अध्याय के अंदर दुष्ट आत्मा निकाली थी वो भी उन्होंने देखा था, लेकिन उसके बाद में यहां पर वो फिर आश्चर्य कर रहे हैं, अरे प्रभु पेड़ सूख गया, देखो कैसे हो गया। उन्होंने, प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आप और मैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत सारी आशीषें देखी, परंतु फिर से जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, सवाल करने लगते हैं। परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं तो इसका मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ पर हमें संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, आपके और मेरे पास क्या इतना विश्वास है कि हम एक पहाड़ से कह दें कि तू समुद्र में जा पड़, और ऐसा हो जाएगा? परमेश्वर के वचन में पढ़ना तो हमको आसान लग रहा है, लेकिन अगर हम किसी पहाड़ के सामने खड़े हों उस समय पे अपने मुंह से ये बात निकाल पाना हमको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। और ये सिर्फ पहाड़ की बात नहीं हो रही, जो सांसारिक पत्थर का पहाड़ है उसकी बात नहीं हो रही है। आपकी परिस्थिति एक पहाड़ के रूप में हो सकती है। हम अपनी परिस्थितियों से इतने बॉक डाउन हो जाते हैं, इतने दब जाते हैं, इतने झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कमजोर हो जाता है हमारा विश्वास कि हम उस परेशानी को देख देख के बोलते हैं, प्रभु कैसे होगा, इतनी बड़ी परेशानी है। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि परेशानी को देखकर और परमेश्वर से मत बोलो कि प्रभु कैसे होगा, परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि परमेश्वर की तरफ में देखकर और फिर अपने परेशानी को बोलो कि परेशानी, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है, तू मेरे सामने ठहर नहीं सकती। ये किसी विद्वान व्यक्ति ने बताया। मैंने अपने विश्वासी जीवन में इस बात को सीखा है, आपके सामने मैंने बोल दिया, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब यही है कि अगर पहाड़ से भी कहेंगे कि तू अपनी जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। पहली बात, वचन के अनुसार प्रार्थना के साथ में उस दर्शन को डेवलप करना। जब उसके बाद में मन में सवाल आने लगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ में ठहरे रहना। जैसे हबक्कुक कहता है, मैं ठहरे रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। जैसे यशायाह कहता है कि मैं जब तक परमेश्वर मिल सकता है तो उस परमेश्वर के नजदीक जाओ, प्रार्थना करो, उससे मांगो। तो मैं उस परमेश्वर के साथ में खड़ा रहूं ताकि वो सवाल निकल जाए, और उसके बाद में वो दर्शन को अपने साथ लेकर जब लगातार प्रार्थना करें तो वो दर्शन मेरी आंखों में ऐसा समा जाए कि हर समय सोते जागते मुझे वो बात दिखाई पड़े और एक ज्वलंत इच्छा मेरे अंदर हो। और फिर परमेश्वर पे वो विश्वास हो कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 24 वचन में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। कैसा विश्वास है? मिल गया। यह विश्वास नहीं कि मिल जाएगा, विश्वास यह है कि मिल गया। यह विश्वास कब आता है? जब उस ज्वलंत इच्छा के साथ में लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ में हम ठहरे रहते हैं। व्हेन वी वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ में ठहरना, परमेश्वर के साथ ठहरना, परमेश्वर का इंतजार करना। हम लोगों को इंतजार करना बहुत अच्छे से आता है। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम आधा घंटा पहले चले जाते हैं, कई बार तो 1 घंटा पहले चले जाते हैं। फिर वहां बैठ के ट्रेन का इंतजार करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, बार बार देखते हैं कब आएगी, फिर घड़ी की तरफ देखते हैं, फिर टाइम टेबल की तरफ देखते हैं, फिर अनाउंसमेंट को सुनते हैं, फिर देखते हैं कब आएगी, आ रही है कि नहीं आ रही। हम इंतजार करना जानते हैं। फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट हम पहले से 2-2.5 घंटा पहले हमको पहले जाना पड़ता है, और सारा चेक इन वेक इन करने के बाद में अब बस फ्लाइट में बैठना है। फिर हम लाउंज में बैठ के इंतजार करते हैं, अभी अनाउंसमेंट होगी। तब तक हम अपनी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई जन अपने मोबाइल में कुछ देखता है, कोई अपना आईपैड में कुछ देखता है, कोई लैपटॉप खोल के काम करता है, कोई कुछ करता है। विश्वासी व्यक्ति हो सकता है बाइबल भी पढ़े। कुछ अच्छे विश्वासियों को मैंने देखा है जो खाली समय में एयरपोर्ट जैसी जगह पर भी आराम से बैठ के बाइबल पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि और कुछ काम है नहीं, किसी का फोन आना नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है वो ट्रैवल कर रहा है, और खुद को भी जरूरी काम कोई ऐसा है नहीं कि फोन करना पड़े, क्योंकि अभी सारे बात निपटा के ट्रैवल के लिए जा रहे हैं और पहले आ गए टाइम से, और अभी फ्लाइट के अंदर बैठने में टाइम, आराम से बैठ के बाइबल पढ़ते हैं। कुछ भी कर रहे होंगे आप, लेकिन आप बड़ी तसल्ली से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है चेक इन हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब तो फ्लाइट आएगी, मैं बैठूंगा। हमको इंतजार करना आता है। हम जॉब का इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर इंतजार करते हैं रिजल्ट आएगा।
है ना। हम सबको इंतजार करना आता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में हमको इंतजार करने में बड़ी दिक्कत होती है। आज प्रार्थना किया, कल से खलबली मच जाती है, होएगा कि नहीं होएगा, कैसे होएगा, कब होएगा, परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं करेगा तो मेरी प्रार्थना का क्या होगा, है ये जरूरत मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी। हम ठहर नहीं पाते, हम इंतजार नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान ऐसी ही उद्वेलित जो हमारी भावनाएं होती हैं, जहां पर उथल पुथल हो रही थी, उसी के अंदर इस्तेमाल करता है कि अविश्वास हमारे अंदर डाल दे। परमेश्वर के साथ शांति से ठहरना सीखें, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, परमेश्वर के बारे में इस बात को याद करें कि उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने मन्ना गिराकर मुहैया कर दिया। क्या वो परमेश्वर बदल गया है? क्या वो मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा? वो परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए भी ऐसा ही करेगा। विश्वास करने के बाद में भी कई बार चारों तरफ में अंधेरा महसूस होता है, ऐसा लगता है शायद कुछ नहीं हो सकता, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना परमेश्वर जो ज्योति है उसके ऊपर बस नजर लगा के चलते रहो, एक एक कदम एक एक कदम। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके इस विश्वास के कारण, क्योंकि आपने विश्वास किया कि प्रार्थना में मैंने मांग लिया है, मुझे मिल गया है, और फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दें, धन्यवाद देना शुरू कर दें। जब आपको आश्वासन मिल गया, जब आप उस टनल के लास्ट कोने में वो रोशनी देख के चलते जा रहे थे और फिर बाद में अब आप उस जगह के नजदीक आने लगे, अब आपके मन में एक अश्योरेंस आने लगती है, अब परमेश्वर की आशीष आने वाली, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहा, ये मैं कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं बता रहा हूं, इनमें से बहुत सारी बातें हमारे जीवन का अनुभव है। मेरी जो गवाही किताब है उसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी गवाहियां पढ़ सकते हैं जहां पर हमने विश्वास के द्वारा उन बातों को देख लिया, विश्वास के द्वारा उन बातों को बोलना शुरू कर दिया। हमने विश्वास से जो मांगा, हमने प्रतीति कर ली कि हमें मिल गया है, और परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि वो सारी चीजें हमारे जीवन में वैसे ही हो गई हैं। बहुत सारे उन प्रार्थना विषयों के बारे में मैं देख रहा था कि वो उत्तर हो चुके हैं। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के काम करने का ये तरीका है, अपने विश्वास को अब हमें सुपीरियर फेथ की तरफ बढ़ाना है, एक और भी गहरे विश्वास की तरफ में, ऐसा विश्वास जो हासिल कर सकता है, ऐसा विश्वास जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, ऐसा विश्वास जो हमें अनंत जीवन दे सकता है, और साथ साथ में ऐसा विश्वास जो इस संसार की भी हर एक हमारी जरूरत को, हमारे आनंद को पूरा कर सकता है। मत्ती 6:33 के अनुसार बोल रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे, उसकी इच्छा में चलेंगे, तो संसार की ये सारी चीजें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर स्वतः ही हमको मुहैया करेगा। हमारा विश्वास वो सब कुछ हासिल कर सकता है यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे हमने सीखा है, एक दर्शन को लेके चलें, उस दर्शन में बने रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहें, ज्वलंत इच्छा के साथ चलें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। विश्वास कर लिया है तो मान लें कि जो मांगा है वो मिल गया है, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। परमेश्वर के उचित समय में, जैसे परमेश्वर के टाइमिंग होती है, मुर्गी का जो अंडा है उसके ऊपर मुर्गी उसको सेती है, लेकिन परमेश्वर की टाइमिंग में उसके अंदर से बच्चा निकलता है। उसी प्रकार से उस टनल के आखिरी एंड तक आप पहुंचेंगे और रोशनी में आएंगे, परंतु तब तक परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। परमेश्वर के समय में वो आशीष आपको मिलेगी और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन में होगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।